नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, एक समय पर भारतीय टीम हार की कगार पर आ गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मैच पलट दिया। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल महामुकाबला खेला गया। इस चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल और सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिचेल सैंटनर की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारत को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और रचिन रविंद्रा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और आज इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर से चौके और छक्के की बारिश करना शुरू कर दिया। पहले ओवर मोहम्मद शमी लेकर आता है भारत की तरफ से और पहले ही ओवर में रचिन रविंद्रा सामने की तरफ स्टेट ड्राइव शर्ट की मदद से एक चौका लगा देता है। और यह बल्लेबाज यही नहीं रुकता, अगले ओवर में हार्दिक पांड्या की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा देता है। फिर अगले ओवर में विल यंग भी एक शानदार अंतिम गेंद पर कट की मदद से चौक बटोर लेता है। देखते ही देखते 5 ओवर पूरे हो जाते हैं और मात्र 5 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 40 रन बना लेती है। इसके बाद 7वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आता है और इस ओवर में भी यह दोनों बल्लेबाज 10 रन बटोर लेते हैं। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में मात्र 47 गेंद में 57 रन की साझेदारी हो जाती है। अब यहां पर भारतीय गेंदबाजों पर काफी दबाव नजर आ रहा था और भारतीय टीम पर भी, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं मिली थी। इसके बाद 8वां ओवर कप्तान रोहित शर्मा वरुण चक्रवर्ती को थमा देते हैं। वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने ओवर की अंतिम गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर देता है और यहां पर भारतीय टीम को शानदार सफलता मिल जाती है। विल यंग 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 23 गेंद का सामना करने के बाद अब यहां से भारतीय टीम के लिए लगातार विकेट ही विकेट मिल रही थी और खुशखबरी ही खुशखबरी मिल रही थी। दरअसल 11 ओवर कुलदीप यादव लेकर आता है और आती ही अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज रचिन रविंद्रा को बोल्ड आउट कर देता है। रचिन रविंद्रा ने 37 रन बनाए 29 गेंद का सामना करने के बाद अब यहां पर 11 ओवर समाप्त हुए थे और न्यूजीलैंड की 2 बड़ी विकेट गिर जाती है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए केन विलियमसन आता है और आते ही मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव की मदद से एक चौका लगा देता है। देखते ही देखते 12 और समाप्त हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 75 रन बना लेती है। इसके बाद 13 ओवर एक बार फिर कुलदीप यादव लेकर आता है और अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन को कैच आउट करवा देता है और केन विलियमसन हल्के हाथों से खेलने की कोशिश करता है और सीधा गेंद कुलदीप यादव के हाथों में ही चली जाती है और केन विलियमसन आज केवल 11 रन बना पाए। 14 गेंद का सामना करने के बाद अब भारतीय टीम को लगातार 3 विकेट मिल चुकी थी और मैच पर काफी मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन फिर डैरिल मिचेल का साथ देने टॉम लेथम आता है और यहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 66 गेंद में लाजवाब 33 रन की साझेदारी हो जाती है। देखते ही देखते 16 ओवर पूरे हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 80 रन बना लेती है। इसके बाद 18 ओवर जडेजा लेकर आता है और जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर डैरिल मिचेल खूबसूरत टाइमिंग की मदद से एक चौका बटोर लेता है। देखते ही देखते 23 और समाप्त हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 108 रन बना लेती है। इन दोनों के बीच यह साझेदारी लंबी होती जाती है और लग रहा था कि फिर से भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा अपना 24 ओवर लेकर आते हैं और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। यहां पर टॉम ने 14 रन बनाए। 30 गेंद का सामना करने के बाद फिर बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स आते हैं और यहां पर एक और साझेदारी
ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल के बीच में हो जाती है और यह साझेदारी काफी लंबी साझेदारी हो गई थी। यहां पर 26वें ओवर में मोहम्मद शमी के ग्लेन फिलिप्स आगे बढ़कर सामने की तरफ एक गगनचुंबी छक्का लगा देता है। देखते ही देखते 30 और पूरे हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 150 रन बना लेती है और एक बार फिर गेम में वापस आ जाती है। लेकिन यहां पर विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी और भारतीय टीम के कप्तान की टेंशन फिर बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी भारतीय टीम की तरफ से 38वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आता है और शानदार गूगल डिलीवरी डालता है और ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड आउट कर देता है। खतरनाक प्लेन फिलिप ने 52 गेंद में 34 रन बनाए, 2 चौके और एक छक्के की मदद से फिर पवेलियन लौट गए। अब यहां पर न्यूजीलैंड की टीम की समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि केवल 165 रन बने थे और 5 विकेट गिर जाती हैं। दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रही थी और एक तरफ से डैरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। देखते ही देखे यहां पर 40 और पूरे हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 175 रन बना लेती है। यहां से एक और छोटी सी साझेदारी डैरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल के बीच पान अपने लग जाती है। देखते ही देखते और यह साझेदारी मात्र 35 गेंद में 23 रन की हो जाती है। फिर 54वें ओवर मोहम्मद शमी लेकर आता है और इस ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल सामने की तरफ शानदार गगनचुंबी छक्का लगा देता है और देखते ही देखते न्यू की टीम 45 ओवर की समाप्ति के बाद 200 का आंकड़ा छू लेती है। इसके बाद 46वें ओवर एक बार फिर मोहम्मद शमी ही लेकर आता है और इस ओवर की पहली और चौथी गेंद पर डैरिल मिचेल 2 चौकी और लगा देता है। आरंग गति को काफी तेज कर देता है लेकिन फिर चौथी गेंद पर एक और चौका लगाने की कोशिश करता है लेकिन रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाता है। डैरिल मिचेल ने 63 रन बनाए 101 गेंद में 3 चौके की मदद से अब यहां पर 6ठे विकेट गिर चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो यहां से माइकल ब्रेसवेल का आता है जो अगले ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के सामने की तरफ एक गगनचुंबी छक्का लगा देता है और सिर्फ यही नहीं रुकता, अगले ओवर में एक और कट शॉट की मदद से चौक बटोर लेता है। रविंद्र जडेजा गेंद को रोक नहीं पाते। देखते ही देखते 49 ओवर समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी सी बीच अंतिम गेंद पर मिचेल सैंटनर रन आउट हो जाते हैं लेकिन माइकल ब्रेसवेल यही नहीं रुकते। अंतिम ओवर में एक चौका लगा देते हैं और मात्र 40 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और नॉट आउट चले जाते हैं और पूरे 50 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 251 बना लेती है। भारतीय टीम को चैंपियन बनने के लिए और जीत के लिए यहां से 252 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती रोहित शर्मा और गिल दोनों ही बल्लेबाज पहले ही ओवर से लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। रोहित शर्मा पहले ही ओवर की तीसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर सामने की तरफ शानदार चौका लगा देते हैं और पारी का आगाज करते हैं। इस मौके के साथ पहले ओवर से भारतीय टीम 10 रन बटोर लेती है। इसके बाद दूसरे ओवर में गिल भी एक छक्का लगा देते हैं और दूसरे ओवर से 13 रन बुटर लेते हैं। फिर 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 30 रन बना लेती है। भारतीय टीम को एक ठोस शुरुआत मिल चुकी थी और इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने में रोहित पूरी तरह तैयार थे। इसके बाद चौथा ओवर ग्लेन फिलिप्स लेकर आता है और ईश्वर में रोहित शर्मा एक और गगनचुंबी छक्का लगा देता है और टीम के स्कोर को आगे बढ़ता है। देखते ही देखते 5 और पूरे हो जाते हैं और भारतीय टीम मात्र 5 और में 50 रन ठोक देती है और एक शानदार शुरुआत करती है। यहां से लग रहा था भारतीय टीम बहुत ही आराम से जीत जाएगी, लेकिन अभी खेल काफी बचा हुआ था। तभी 10 ओवर समाप्त हो जाते हैं और भारतीय टीम का एक विकेट भी नहीं गिरता और शानदार शुरुआत मिल जाती है। इसके बाद यह पार्टनरशिप यही नहीं रुकती, यह पार्टनरशिप चलती रहती है और रोहित शर्मा अगले ओवर की पहली ही गेंद पर एक और शानदार गगन में छक्का लगा देते हैं। देखते ही देखते रोहित शर्मा और गिल के बीच 105 गेंद में 105 रन की लाजवाब पार्टनरशिप हो जाती है और यह साझेदारी काफी शानदार साझेदारी रहती है और लग रहा था अब यहां से भारतीय टीम एक तरफ में जीत जाएगी। लेकिन तभी भारतीय टीम को
19वें ओवर की चौथी गेंद पर बहुत बड़ा झटका लगता है। गिल के रूप में यहां पर मिचेल सैंटनर गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। गिल ने 50 गेंद का सामना करने के बाद 31 रन बनाए एक छक्के की मदद से। फिर यहां पर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका लग जाता है। विराट कोहली 2 गेंद का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहां पर भारतीय टीम की 2 ओवर के अंदर 2 विकेट गिर चुकी थी और एक बार फिर मैच पलट गया था और न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और अगले ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और धीरे धीरे 65 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। साथ में अय्यर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं और रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हैं और देखते ही देखते रोहित और अय्यर के बीच 16 रन की एक साझेदारी हो जाती है। इसके बाद 26 ओवर पूरे हो जाते हैं और भारतीय टीम 122 रन बना लेती है। लेकिन इसके बाद 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम को रोहित शर्मा के रूप में सबसे बड़ा झटका लगता है। राचिन रविंद्रा 27 ओवर लेकर आता है और अपने ईश्वर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करवा देता है। रोहित शर्मा यहां पर 83 गेंद में 76 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 3 छक्के और 7 चौक की मदद से अब भारतीय टीम की 3 विकेट गिर चुकी थी और अब अक्षर पटेल अय्यर का साथ देने आते हैं और यहां से राहुल और अक्षर के बीच 20 रन की साझेदारी होती है। 17 गेंद में अक्षर पटेल शानदार साथ देते हैं और आते ही छक्के और चौके लगाने लग जाते हैं ताकि भारतीय टीम दबाव में और कुछ इसी प्रकार का भी होता है। यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को 41 ओवर तक ले जाते हैं और 203 रन बना लेते हैं। लेकिन 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को अक्षर पटेल के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है। अक्षर पटेल छक्का लगाने की कोशिश करता है और कैच आउट हो जाता है। अब यहां पर भारतीय टीम की दबाव में आ गई थी। बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आता है और हार्दिक पांड्या और राहुल के बीच यहां से लाजवाब साझेदारी होती है। यह साझेदारी भी 36 गेंद में 38 रन की होती है, लेकिन फिर अंत में भारत को जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता होती है और हार्दिक पांड्या भी आउट हो जाता है। फिर जडेजा बल्लेबाजी करने आता है और राहुल और जडेजा सिंगल डबल लेते हैं। फिर अंत में रविंद्र जडेजा चौका लगाकर भारतीय टीम को मैच जीत देता है। अगर आप भी भारतीय टीम के चैंपियन बनने से खुश हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों, भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाते हुए एक बार फिर इतिहास रच दिया। पहले गेंदबाजों का कहर, फिर रोहित शर्मा का तूफानी शो और आखिर में हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की विस्फोटक पारियों ने भारत को चैंपियन बना दिया। सबसे पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर आग उगली। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ऐसा नचाया कि कीवी टीम 251 रन पर ही सिमट गई। वरुण और कुलदीप ने 2-2 विकेट झटके, वहीं रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने भी अपना जलवा बिखेरते हुए 1-1 विकेट चटकाए। फिर जब भारतीय बल्लेबाजी का आगाज हुआ तो मानो रोहित शर्मा ने अकेले ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। पावर प्ले में ही चौके छक्कों की बारिश कर दी और सिर्फ 13 ओवर में 77 रन ठोक दिए। कप्तान रोहित का हर शॉट एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था, जिसने कीवी गेंदबाजों की लय ही बिगाड़ दी। इसके बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और अक्षर पटेल ने भी अपने अपने शॉट से कीवी टीम को करारा जवाब दिया। खासकर अक्षर पटेल और जडेजा ने मैच को आखिरी ओवर तक खींचा और फिर उस यादगार पल का निर्माण किया। अब रविंद्र जडेजा ने अंतिम समय में चौका लगाकर भारत को चैंपियन बना दिया। जडेजा का वो विजयी चौका जैसे पूरे देश की उम्मीदों को परवान चढ़ा गया। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे और भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाकर एक और सुनहरा इतिहास लिख दिया। भारत का यह प्रदर्शन न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में परफेक्ट रहा, जिसने दिखा दिया कि क्यों भारत को असली चैंपियन कहा जाता है।
रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में वो कर दिखाया जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार था। जब भारतीय टीम 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत में ही कीवी गेंदबाजों ने टाइट लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और उन्होंने कीवी टीम की गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए महज 13 ओवर में ही 76 रन ठोक डाले। रोहित की तूफानी पारी ने मैच का रुख पलट कर रख दिया। उन्होंने हर शॉट में वो धार दिखाई जिससे कीवी गेंदबाज बौखला गए। रोहित ने हर गेंदबाज को करारा जवाब दिया। चौके छक्कों की बारिश करते हुए रोहित ने टीम को उस दबाव से बाहर निकाला जिसमें भारत शुरुआती ओवरों में फंसा हुआ था। हालांकि जब रोहित 66 के स्कोर पर आउट हुए तो एक पल के लिए भारतीय डगआउट में खामोशी छा गई, लेकिन रोहित ने अपना काम करके टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से जीत की राह काफी आसान हो गई थी। रोहित का ये योगदान न सिर्फ उनके बल्ले की ताकत दिखाता है बल्कि बताता है कि क्यों उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है। उनकी ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी क्योंकि उन्होंने उस वक्त टीम को सहारा दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। केएल राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का भरोसेमंद बल्लेबाज कहा जाता है। जब भारतीय टीम को एक स्थिर और सधे हुए पारी की जरूरत थी तब राहुल ने मोर्चा संभाला। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जहां एक तरफ दबाव था वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैच में वापसी करने की फिराक में थे। ऐसे में राहुल ने क्रीज पर टिक कर न केवल विकेट बचाए बल्कि एक छोर से रन भी बनाते रहे। उन्होंने 33 गेंदों में 34 रन बनाए जिसमें सिंगल्स डबल्स के साथ साथ कुछ शानदार चौके भी शामिल थे। राहुल की बल्लेबाजी में एक अलग ही ठहराव दिखा। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए हार्दिक और जडेजा का अच्छा साथ दिया। खास बात यह रही कि राहुल ने कीवी स्पिनरों के खिलाफ भी बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और किसी भी गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दिया। उनकी ये पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि राहुल ने मुश्किल समय में वो संयम दिखाया जो बड़े मैचों में अक्सर दबाव में नजर नहीं आता। अंत में जब टीम को सिर्फ कुछ ही रनों की जरूरत थी, राहुल ने समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। उनकी इस पारी को फिनिशर की भूमिका के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। हार्दिक पांड्या ने अपने छोटे लेकिन बेहद अहम योगदान से भारत की जीत में बड़ा रोल निभाया। जब मैच का रोमांच चरम पर था और रन बनाने की जरूरत थी, तब हार्दिक ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक शॉट्स खेले। उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। इसके अलावा एक खूबसूरत चौका भी जड़ा जिसने कीवी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। हार्दिक का यह आक्रमण ठीक उस वक्त आया जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। उन्होंने न केवल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया बल्कि जडेजा और राहुल का भी अच्छा साथ दिया। हार्दिक के इस छोटे लेकिन प्रभावशाली कैमियो ने भारतीय पारी को नई ऊर्जा दी और कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी से यह साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या न सिर्फ मध्यक्रम में स्थिरता लाते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर मैच का रुख भी पलट सकते हैं। ऐसे मुश्किल समय में उनका यह योगदान जीत की राह को और आसान बना गया। जब भारतीय टीम मुश्किल में थी और 3 अहम विकेट गिर चुके थे, तब श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर कदम रखा और बेहद समझदारी से पारी को संभाला। अय्यर ने 48 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें उनकी तकनीक, धैर्य और बेहतरीन शॉट चयन नजर आया। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेला, सिंगल डबल लेते रहे और धीरे धीरे पिच पर अपनी नजरें जमाईं। जैसे ही वह सेट हुए, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ लाजवाब शॉट्स खेले। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और स्क्वायर कट के जरिए उन्होंने कीवी गेंदबाजों को खूब छकाया। अय्यर ने खासकर स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और तेजी से रन बनाए। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह जानते थे कि उन्हें टीम को संकट से निकालना है। अय्यर की यह पारी सिर्फ रनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने दबाव में भी खुद को शांत रखा और दूसरे छोर पर बल्लेबाजों को भरोसा दिलाया।
उनकी इस सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने भारत की जीत की नींव रखी और बाकी बल्लेबाजों के लिए रास्ता आसान कर दिया। ऐसे अहम मौके पर 48 रनों की यह पारी सोने पर सुहागा साबित हुई और भारत को चैंपियन ट्रॉफी की ओर एक कदम और करीब ले आई। इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के हर खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। पहले गेंदबाजों ने धमाल मचाया, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने भी सटीक गेंदबाजी करते हुए एक-एक विकेट हासिल किया। गेंदबाजों की बदौलत ही न्यूजीलैंड की टीम को 251 रनों पर रोक दिया गया, जो फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में बेहद काबिले तारीफ था। जब बारी आई बल्लेबाजी की तो कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी 76 रन बनाकर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उनका हर शॉट गगनचुंबी छक्कों और सटीक चौकों से सजा हुआ था। श्रेयस अय्यर ने 48 रनों की जुझारू पारी खेली। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय पारी को स्थिरता प्रदान की। तो दोस्तों, भारत चैंपियन बन चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।